बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। डायरेक्टर मलेरिया डेंगू प्रोग्राम से डॉक्टर सैयद मुश्ताक शाह लखियारी का निजी मेडिकल सेंटर में कायम डेंगू वार्ड्स और हैदराबाद सिविल अस्पताल LUH के डेंगू वार्ड्स के दौरे के मौका पर मीडिया से बातचीत। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज सिंध बराए विक्टर बोरन डिजीजेस डॉक्टर मुश्ताक अहमद शाह ने कहा है कि डेंगू मलेरिया की वबा सितंबर ता नवंबर इन्हीं 3 महीनों में रहती है। डेंगू से अमवात की तादाद अब तक सिर्फ 2 रिकॉर्ड की गई है। पहले से बीमारी में मुब्तला अफराद जो डेंगू का शिकार हो रहे हैं वो अमवात डेंगू से नहीं हुई है। डेंगू पहले सिर्फ कराची में फैला था, अब ये हैदराबाद ना सिर्फ थरपाकर तक फैल चुका है। नवंबर के वस्त में डेंगू के केसेस में बतदरीज कमी आएगी। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं जिससे शहरियों में खौफ व हरास फैल रहा है, जो नामुनासिब अमल है। शहरियों को घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्तलिफ वेक्टर बोर्न बीमारियों की रोकथाम के लिए महकमा सेहत सिंध की हिदायत के मुताबिक मौसर और मरबूत इकदाम जारी हैं। तमाम जिले हेल्थ अफसरान और अस्पताल इंतजामिया रोजाना की बुनियाद पर सुबह शाम के बिला तफरीक खदमात अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर मुश्ताक अहमद शाह ने कहा है कि सुबह भर में विक्टर बोर्न डिजीजेज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत स्प्रे मुहिमात, लार्वा व सर्विलेंस, आगाही कैंपेन और हंगामी मेडिकल रिस्पांस सिस्टम फाल कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि निजी और सरकारी अस्पतालों में डेंगू किट्स, बेड नेट्स फ्राहम कर दिए हैं। शहरियों से अपील की है कि वो अफवाहों पर कान ना धरे। सोशल मीडिया पर गैर तस्दीक शुदा खबरों के जरिए खौफ व हरास फैलाया जा रहा है। शहरों और अतराफ के शहरी अपने इलाकों में सफाई सुथराई को यकीनी बनाएं, पानी के बर्तन ढांप कर रखें और मच्छर कश अद्वियात का इस्तेमाल मामूल बनाएं ताकि बीमारियों के फैलाव को रोका जा सके। कर रहे हैं, उनको इंश्योर करा रहे हैं कि कोई बात नहीं है। हॉस्पिटल में रहना भी एक मसला होता है, आप घर जाएं, आराम करें। तो इंशाल्लाह ताला इस सिचुएशन को सिंध गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत ही बारीक बीनी से हम देख रहे हैं। हम कभी भी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और सबसे ज़्यादा मैं इस दफ़ा बहुत ही अप्रिशिएट करूंगा प्राइवेट सेक्टर को कि प्राइवेट सेक्टर ने भी जिस तरह अपना हिस्सा डाला है, वो KKF हॉस्पिटल हो, मेमन हॉस्पिटल हो, अमेरिकन हॉस्पिटल हो, या ख़ास तौर पे ये प्राइवेट सेंटर जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, चेस्ट केयर सेंटर, इसकी मिसाल जितनी मैं अप्रिशिएशन दूँ, जितनी मैं बात करूँ वो कम है कि टोटली एक जो प्राइवेट मेडिकल सेंटर वो भी इतने महंगे एरिया में वो अगर इस तरह की सर्विस दे रहा है तो क्यों दे रहा है? वो इसलिए दे रहा है कि उसको अपने लोगों से, अपनी आवाम से, अपने कम्युनिटी से मोहब्बत है, हमदर्दी है। और हम आज भी खड़े हुए हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने काबिल एहतराम PD EPI साहब हमारे डॉक्टर राज हमारे साथ तशरीफ़ लाए हैं सिचुएशन को देखने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे काबिल एहतराम डिप्टी DG साहब का कि वो अपनी पूरी टीम इनके पीछे खड़ी है, टीम के साथ आए हैं। और आज हमने 2 मीटिंग्स भी की हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स भी साइन की है, डिप्टी DG हेल्थ ने भी की है, सेक्रेटरी साहब ऑन बोर्ड। मतलब हम बिल्कुल काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। कितने लोग डेंगू से हुए हैं? ये डेंगू से जो है हैदराबाद में जो हॉस्पिटल के अलावा जो है वो मैं समझता हूँ कि 2 जो है हमारे पास इतला है और हमारे पास रिकॉर्डेड जो है वो डेथ्स हैं। वैसे तो सिर्फ ओनली जिसकी वजह से डेंगू की जो अमवात हों, बाकी जो है वो इसमें कोमॉर्बिडिटीज भी हो जाती है। जिसमें कोई ऐसा पुराना कोई पेशेंट है जिसकी एज 85 ईयर्स भी है, उसको HIV भी है और वो डेंगू जो है उसके साथ हो गया, तो वो पहले ही उसको तकलीफ है, तो वो उसमें जो है वो अब तो उसमें ज़ाहिर है एक जान है चली जाती है तो वो उसमें दुख होता है। लेकिन ये है कि जो कॉन्फिडेंटली या रिकॉर्डेड वो डेथ हैं वो सिर्फ 2 हैं जो हैदराबाद में। नवंबर में ये केसेस जो हैं ये हम पीक तक पहुंच गए हैं। नवंबर में केसेस ये 1-2 हफ्ते तक ये बढ़ेंगे, उसके बाद फिर जो है इंशाल्लाह डिक्लाइन आएगी। ये एनवायरमेंटल डिजीज़ है, पहले सिर्फ कराची में होती थी, अब ये जो है हैदराबाद यहाँ तक कि थरपारकर के इलाके में भी हो गई। तो इस वजह से हमें अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को ये बताना चाहिए कि इससे एहतियात ही करना चाहिए, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। मक्की मार्केट भट्टा वाहन में अल फरीद क्रॉकरी एंड बर्तन स्टोर का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक भट्टा वाहन के अवाम को अब सादिकाबाद जाने की जरूरत नहीं। अब आपके अपने शहर भट्टा वाहन में अवाम के लिए जिंदगी की तमाम अशिया के वाहिद मरकज के लिए मक्की मार्केट भट्टा वाहन का क़याम अमल में लाया, जिसमें अराई बरादरी के नौजवानों ने अपने अपने कारोबार का आगाज कर दिया है। गुज़िश्ता रोज मलिक अब्दुल रशीद की मेज़बानी में एक इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अराई
برادری کے معروف شخصیت سینئر قانوندان سردار ملک سہیل عدنان, ایڈوکیٹ ملک الطاف احمد, ملک خلیل احمد, ملک عابد حسین, ملک عبدالعزیز کونسلر دیگر دوستوں کے ہمراہ ریبن کاٹ کر الفرید کراکری ہینڈ برتن سٹور کا افتتاح کر دیا, جس میں مکی مارکیٹ بھٹا واہن کے سرپرست اعلیٰ سجاد احمد اویسی, حسن رشید, عقیل احمد اور قاسم رشید دیگر انتظامیہ آنے والے مہمانوں کو ویلکم بھی کیا. اس موقع پر سردار ملک سہیل عدنان ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ حق حلال اور محنت کرنے والوں کی روزی میں بھی بہت زیادہ برکت ہے اور حق حلال کمانے والا انسان ہمیشہ کامیابی کی طرف جاتا ہے اور اس کی انت تک محنت ہی سب سے بڑی عبادت ہے. آرائی برادری نے صادق آباد, محمد پور, لمحہ چوک, شہباز پور دیگر شہریوں کے بعد اب بھٹا واہن میں جو جذبہ لے کر آئے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے. اللہ پاک ان کی رزق میں برکت عطا فرمائے. انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے نوجوان ہمیشہ اپنے اپنے کاروبار کی طرف رواں دواں ہیں. ان کی محنت اور لگن سے ضرور کامیابی کی طرف گامزن ہوں گے اور ہمارا ساتھ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوگا. افتتاحی تقریب میں آرائی برادری کی معزز شخصیات سمیت اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور آرائی برادری کے نوجوانوں کو اپنے اپنے کاروبار سنبھالنے پر مبارکباد دی, جبکہ نیک خواہشات کا اظہار کیا. پشاور سے خبر شامل کرتے ہیں. کیپٹل سٹی پولیس پشاور کی جانب سے معاشرتی برائیوں, فحاشی کے خاتمے, شہریوں کو بے راہ روی کرنے والوں کے خلاف مہم مزید تیز کر دی گئی ہے. ایس ایچ او تھانہ گلبہار خالد افریدی نے لیڈی پولیس کے ہمراہ کامیاب کارروائی کرتے ہوئے اعجاز آباد گلبہار نمبر 4 میں کارروائی کے دوران ملزمان زہیب, حاذق, ماجد علی, بلال, مسمع گاو, دختر زین, مسمات, دختر عاصم, زوجہ اویس کو گرفتار کر لیا. ملزمان فحاشی اور شہریوں کو بے راہ روی کرنے میں ملوث ہیں. کارروائی کے دوران 7 بوتل شراب اور منشیات استعمال کے دیگر اوزار بھی برآمد کر لیے گئے ہیں. گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے. خبر شامل کرتے ہیں حروناباد سے. جمعیت علماء اسلام ضلع بہاولنگر آج منعقد ہونے والے عظیم الشان خدمت مدارس دینیہ کنونشن خیر مدارس ملتان میں امیر جمعیت علماء اسلام ضلع بہاولنگر حاجی رشید احمد اوان اور ضلعی جنرل سیکرٹری حافظ عمران شریف جلالی نے اپنے باوقار وفد کے ہمراہ شرکت کی. ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق اس بابرکت پروگرام کے مہمان خصوصی قائد جمعیت امیر جمعیت علماء اسلام پاکستان حضرت مولانا فضل الرحمان سابقہ وزیر برائے مواصلات مفتی اسد محمود اور وفاقی المدارس العربیہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ قاری محمد حنیف جلندھری تھے. علماء کرام کی بصیرت افروز گفتگوؤں نے دینی مدارس کے تقدس, استحکام نظام تعلیم اور خدمت دین کے تسلسل کو مزید جلا بخشی. یہ اجتماع اتحاد امت, تحفظ مدارس اور بقائے دینی اقدار کا ایک تاریخی منظر ثابت ہوا. دینی مدارس پاکستان دین اسلام کے قلعے اور تحفظ ایمان عقیدہ کی مضبوط ستون ہیں. یہی مدارس وہ چراغ ہیں جنہوں نے ہر دور کے فتنوں کے اندھیروں میں روشنی پھیلائی, جہاں قرآن و سنت کی تعلیمات کو زندہ رکھا گیا اور امت مسلمہ کو اپنے اصل سرمایہ ایمان سے جوڑے رکھا گیا. یہ مدارس نہ صرف قرآن و حدیث کے خادم ہیں بلکہ ان سے فارغ التحصیل علماء کرام نے ہر میدان میں اصلاح معاش, خدمت خلق اور امن اتحاد کے پیغام کو عام کیا. مدارس کے اساتذہ, طلباء اور منتظمین شب و روز اس مشن میں مصروف عمل ہیں کہ قوم کی نئی نسل کو دین, اخلاق اور کردار کی روشنی عطا کی جائے. خدمت مدارس دینیہ کنونشن دراصل انہیں عظیم خدمات کا اعتراف اور ان کی بقا استحکام کے عزم کی تجدید ہے. وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس عظیم اجتماع میں دینی مدارس کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ مدارس دینیہ کے نظام خود مختاری اور خدمت دین کے سفر کو کسی صورت متاثر نہیں ہونے دیا جائے گا. خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ کی تحصیل صفدر آباد کے نواحی گاؤں رحمان آباد سے. ہمارے اون نیوز کے نمائندے صابر حسین گمن کی رپورٹ کے مطابق رحمان آباد میں بیرسٹر مجتبیٰ جمال صاحب کی زیر سرپرستی یوتھ کنونشن برائے ترقی منعقد ہوا, جس میں علاقے سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر مجتبیٰ جمال صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے پچھلے کئی سالوں کی ترقی اگلے چند سالوں میں کرنی ہے, جس کے لیے یوتھ کنونشن برائے ترقی کے پلیٹ فارم سے نوجوانوں کو منظم اور متحرک کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ وارڈ اور گاؤں کی سطح پر یوتھ ڈیولپمنٹ کمیٹیاں بنا کر لوگوں کو ترقی کے عمل میں شامل کرنا بہت ضروری ہے. انہوں نے بتایا کہ 19 نومبر کو خانقاہ سے سکیکی روڈ کا ٹینڈر کھلنے جائے گا, جس کے بعد اس کارپوریٹ سڑک کی تعمیر شروع ہو جائے گی. انہوں نے بتایا کہ یوتھ کنونشن اور علاقے کی ترقی کے لیے رانا تنویر حسین وفاقی وزیر برائے خوراک صنعت پیداوار, احسن اقبال وفاقی وزیر برائے ترقی منصوبہ بندی اور مرکزی سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون ملک احمد خان, اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا مشہود احمد خان, چیئرمین وزیر
वज़ीर आज़म प्रोग्राम ब्राए नौजवानान और अस्मा बुखारी सूबाई वज़ीर इत्तलात हुकूमत पंजाब के पैगाम आना इस बात की दलील है कि अब PP 144 की आवाज़ लाहौर इस्लामाबाद में गूंज रही है। कन्वेंशन में ओमानवील ज्वेलिस MPA ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा है कि बैरिस्टर मुश्तबा जमाल हमारे इलाके के लिए तोहफा हैं और इनकी अवाम की खिदमत और तरक्की के लिए कोशिश बेमिसाल हैं। तकरीब से सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमा मुश्ताक हुसैन शाह ने भी खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि बैरिस्टर मुश्तबा जमाल जैसे आला तालीम याफ्ता खानदानी और जज्बा खिदमत से सरशार शख्स का PP 144 में सरगर्म होना इलाके की खुश नसीबी है। कन्वेंशन में मुस्लिम लीगी अहदेदारों और कारकुनों और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कन्वेंशन के शुरका ने बैरिस्टर मुश्तबा जमाल सेहत की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का ऐलान किया और इनके साथ हर किस्म के ताउन की मुकम्मल कीन दहानी कराई। आज रहमानाबाद में बैरिस्टर मुश्तबा जमाल की ज़ेर सरपरस्ती यूथ कन्वेंशन बराए तरक्की मुनक़िद हुआ, जिसमें इलाके से हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए बैरिस्टर मुश्तबा जमाल ने कहा है कि हमने पिछले कई सालों की तरक्की अगले चंद सालों में करनी है, जिसके लिए यूथ कन्वेंशन बराए तरक्की के प्लेटफार्म से नौजवानों को मुनज़्ज़म और मुतहरिक कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि वार्ड और गाँव की सतह पर यूथ डेवलपमेंट कमेटियाँ बनाकर लोगों को तरक्की के अमल में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि 19 नवंबर को खानका से सुखेकी रोड का टेंडर खुलने जाएगा, जिसके बाद इस कारपेट सड़क की तामीर शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि यूथ कन्वेंशन और इलाके की तरक्की के लिए राना तनवीर हुसैन वफाकी वज़ीर बराए खुराक सनत पैदावार, एहसन इकबाल वफाकी वज़ीर बराए तरक्की मनसूबाबंदी और मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान, स्पीकर पंजाब असम्बली राना मशहूद अहमद खान, चेयरमैन वज़ीर आज़म प्रोग्राम ब्राए नौजवानान और अस्मा बुखारी सूबाई वज़ीर इत्तलात हुकूमत पंजाब के पैगाम आना इस बात की दलील है कि अब PP 144 की आवाज़ लाहौर और इस्लामाबाद में गूंज रही है। कन्वेंशन में ओमानवील ज्वेलिस MPA ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा है कि बैरिस्टर मुश्तबा जमाल हमारे इलाके के लिए तोहफा है और इनकी अवाम की खिदमत और तरक्की के लिए कोशिशें बेमिसाल हैं। तकरीब से सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमा मुश्ताक हुसैन शाह ने भी खिताब किया है, जिसमें उन्होंने बैरिस्टर मुश्तबा जमाल जैसे आला तालीम याफ्ता खानदानी और जज्बा खिदमत से सरशार शख्स का PP 144 में सरगर्म होना इलाके की खुश नसीबी है। कन्वेंशन में मुस्लिम लीगी अहदेदारों और कन्वेंशन और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कन्वेंशन के शुरका ने बैरिस्टर मुश्तबा जमाल सेहत के क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का ऐलान किया और इनके साथ हर किस्म के ताउन की मुकम्मल कीन दहानी कराई। हमारे ON न्यूज़ के नुमाइंदे जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, जी साबिर हुसैन घुमन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। कि कारपेट सड़क है उसका टेंडर खुल जाएगा और उसके बाद वहाँ पे भी कारपेट सड़क की तामीर मुकम्मल होगी। लेकिन मैं आपके सामने लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक बुनियादी बात रखना चाहता हूँ कि हमें इस बात पे गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान को बने हुए इस वक्त मेरे साथ हाफिज़ अमीन भाई मौजूद हैं, सफदराबाद सिटी से बिलोंग करते हैं और मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं। आइए इससे जानते हैं यूथ कन्वेंशन के हवाले से इनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुस्लिम लीग के नौजवानों में एक आज खुशी की लहर दौड़ रही है कि मुस्लिम लीग के जितने भी वर्कर हैं एक जगह एक छत के तले जमा हुए हैं। मैं और हमारी पार्टी मुश्तबा जमाल साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने आज मुस्लिम लीग में एक नई ज़िंदगी पैदा कर दी है। ख़ासकर हमारे हल्का सफदराबाद में आज लोगों का जमे गंभीर देखकर खुशी हुई है कि इधर इंशाल्लाह मुस्लिम लीग की बात होगी, इधर इंसाफ की बात होगी, सफदराबाद में अदालतों की बात होगी, सफदराबाद की तरक्की की बात होगी। और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि इतने पढ़े लिखे नौजवान मुस्लिम लीग की क़यादत कर रहे हैं और हमारी बेहतरी और हमारे तरक्याती मामलात में आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि इनको अल्लाह ताला तंदुरुस्ती अता फरमाए और अल्लाह ताला इनको मज़ीद कौमों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। ये नवाज़ शरीफ के, शहबाज शरीफ के, मरियम नवाज़ साहबा के एक बेहतरीन सिपाही हैं और हम इनके बाजू हैं। इंशाअल्लाह ताला इस अपने इलाके की खुशहाली के लिए जो भी कदम उठाया जाएगा, तरक्की के लिए हम इनके साथ होंगे। और जो भी मुस्लिम लीग की क़यादत करता है, जो भी मुस्लिम लीग की नौजवान नस्ल को इकट्ठा करता है, हम उनके शाना बशाना। जी अमीन साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हैदराबाद के एरिया रहमानाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर थोड़ी देर में यूथ कन्वेंशन प्रोग्राम शुरू होने वाला है। मेरे साथ इस वक्त शुरागा में सर क़यूम सर मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं यूथ कन्वेंशन के हवाले से इनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस तरह जी ये बैरिस्टर मुश्तबा जमाल साहब ने यूथ कन्वेंशन करवाया है,
تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح عوام کا جم غفیر، حالانکہ مجتبیٰ جمال صاحب نہ کوئی ایم این اے ہیں نہ ہی کوئی ایم پی اے ہیں، لیکن صرف ان کی ایک ہی چیز کی جو پذیرائی ان کو مل رہی ہے کہ وہ عوام میں اٹھتے ہیں، عوام میں بیٹھتے ہیں، عوام کے دکھوں کا مداوا بنتے ہیں۔ فیس بک پہ ایک ایڈ چلتی ہے، جی میری آج شہر میں گیس نہیں آ رہی، وہ فوری طور پہ جب وہ پوسٹ دیکھتے ہیں ہائر اتھارٹی کو فون کرتے ہیں تو عوام کا مداوا بن جاتے ہیں۔ کہیں کسی گلی میں شہر میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ فوری طور پہ اس چیز پہ وہ ایکشن لے لیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عوام کا مداوا بن رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح ابھی پروگرام شروع نہیں ہوا، عوام کا جم غفیر ہے۔ یہ صرف اور صرف اس ہستی جو مجتبیٰ جمال صاحب ہیں اس کے لیے لوگ اس کی محبت میں آج یہاں تشریف لائے ہیں، اور چاہیے کہ ایسے لیڈر سامنے آنے چاہیے، عوام کے نمائندے بننے چاہیے، تاکہ عوام کے جو ہے نا وہ کام ان کی دہلیز پر۔ خان کا ڈوگرا شہر کی جو مین سڑک تھی وہ 15 سال پرانا مسئلہ تھا، اس کی RCC ڈل چکی ہے، اور جو خان کا ڈوگرا اور اس سے متعلقہ گاؤں کے دوست یہاں بیٹھے ہیں۔ مامو کانٹن سے ہمارے سٹی رپورٹر کاشف نواز کی رپورٹ کے مطابق 10واں آل پاکستان حکیم محمد شفیع رانا علی محمد رانا شاہد علی میموریل کمبائن کرکٹ میلہ اپنی تمام تر رنگینیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ 10واں آل پاکستان حکیم محمد شفیع رانا علی محمد رانا شاہد علی میموریل کمبائن کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ گلشیر 11 اور تکبیر 11 کرکٹ کلب کمالیہ کے درمیان کھیلا گیا۔ گلشیر 11 نے فائنل 7 وکٹوں سے جیت کر ٹورنامنٹ کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ مہمان خصوصی رانا سمیع خان رانا حمزہ رانا طلحہ نے جیتنے والی ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے۔ کھلاڑیوں میں عرفان شاہ، فخر سویٹی، عتیق گوگا کو بہترین کارکردگی پر پرائز بھی دیے گئے۔ ٹورنامنٹ مامو کانٹن کرکٹ بورڈ کے تحت کھیلا گیا۔ دیگر مہمانوں میں حاجی شہزاد ہارون، نزاکت اوان، رضوان نیازی، رانا ذیشان، عامر اوان، حسنین بلوچ اور رانا عبدالرزاق لالا جگن شامل تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں گجرات سے۔ تھانہ رحمانیہ کے علاقے سے ملنے والی خاتون کی نامعلوم نعش کا معاملہ اطلاع ملتے ہی تھانہ رحمانیہ پولیس فوری موقع پر پہنچ گئی۔ دریا ٹربا بوٹی شاہ کے قریب بمبر نالہ سے نامعلوم نعش ملی۔ نعش کو تشدد کر کے قتل کے بعد جلایا گیا۔ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کرنے والی ٹیم میں مصروف عمل ہیں۔ قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جلد ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ عمران حسین چٹھا ایڈوکیٹ سمیت پنجاب بھر میں تحصیل انصاف کی حمایت یافتہ پنجاب بار کونسل کے نومنتخب اراکین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ کہنے پر حق بجانب ہے کہ نوشتہ دیوار پڑھ لینی چاہیے۔ راؤ شعیب احمد خان PTI کے رہنما اور راؤ شعیب احمد خان نے ضلع رحیمیہ خان، ضلع بہاولپور اور بالخصوص ضلع بھاول نگر اور ہارون آباد کی تمام بار ایسوسی ایشنز کے وہ وکلاء صاحبان جنہوں نے پنجاب بار کونسل کے انتخابات میں انقلاب کی بنیاد رکھی اور عمران حسین چٹھا پر بھرپور اعتماد کیا، مبارکباد پیش کرتے ہوئے واضح کر دینا چاہیے کہ عام انتخابات میں جس خاموش انقلاب کی بنیاد عوام نے رکھی تھی اور پنجاب بار کونسل کے انتخابات نے اعلانیہ انقلاب کی طرف اشارہ کیا ہے اور نیندیں حرام کر دی ہیں۔ عمران حسین چٹھا ایڈوکیٹ سمیت پنجاب بار کونسل کے نومنتخب تمام اراکین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے توقع رکھتے ہیں کہ وہ دستور کے مطابق اپنا کردار ادا کریں گے۔ بہاڑی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے نمائندے شیخ عدنان قیوم بیورو چیف کی خبر کے مطابق پنجاب بار کونسل انتخابات سلمان یوسف گمن اور زاہد خان کیچی کامیاب۔ پنجاب بار کونسل کے انتخابات میں ضلع بہاڑی کے 2 نشستوں پر سلمان یوسف گمن ایڈوکیٹ اور زاہد خان کیچی ایڈوکیٹ کامیاب قرار پائے۔ نوجوان وکیل سلمان یوسف گمن ایڈوکیٹ نے 2061 ووٹ حاصل کر کے واضح برتری حاصل کی۔ وہ بورے والا بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر، سینئر وکیل اور سابق صوبائی وزیر پنجاب چودھری محمود اختر گمن کے صاحبزادے ہیں۔ دوسری نشست پر ایل بار ایسوسی ایشن کے صدر زاہد خان کیچی ایڈوکیٹ نے 1496 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی ہے اور ممبر پنجاب بار کونسل منتخب ہوئے ہیں۔ انتخابات میں ضلع بہاڑی کے تینوں تحصیل برز کے 2712 وکلاء نے ووٹ کاسٹ کیے۔ نتائج کے اعلان کے بعد دونوں کامیاب امیدواروں کی حامیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، جبکہ ووٹنگ کا عمل پرامن ماحول میں مکمل ہوا۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں سانگر سے۔ ہمارے بیورو چیف جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق منگلی تھانے کے حدود میں واقع گاؤں صوفی اسٹاپ میں زمین کے پرانے تنازع پر افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں جوابدار خمیسوں اشر اور اس کے متعدد ساتھیوں نے کلہاڑیوں اور ڈنڈوں سے حملہ کر کے 3 افراد کو شدید زخمی کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق متاثرہ بزرگ صوفی اسماعیل جٹ، ان کے بیٹے یاسین جٹ اور پوتے قمر جٹ اپنے گھر کے قریب موجود تھے کہ اچانک ملزمان نے ان پر دھاوا بول دیا۔ حملے میں کلہاڑیوں اور ڈنڈوں کا بے دریغ
बारीक इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजा में तीनों अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर जख्मियों को सिविल अस्पताल सांगड़ मुंतकिल किया, जहां इन्हें इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कर लिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक बुजुर्ग सूफी इस्माइल की हालत तशवीशनाक है, जबकि बाकी 2 जख्मियों का भी इलाज जारी है। वाक़ई के बाद मुतासरा खानदान ने मंगली थाने में जवाबदार खमीसों शर और इसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की कोशिश की, ताहम अब तक गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। मुतासरीन के लवाहिकीन ने आला हुकाम SSP सांगड़ और दीगर मुतल्लिका इदारों से फौरी कार्रवाई और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। इलाके में खौफ व हरास की फिजा कायम है, जबकि गाँव के मौज़ज़ीन ने वाक़ई की मजम्मत करते हुए फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह खानगढ़ पहुँच गए। MNA अली गौहर महर और मेंबर सिंध असम्बली अली नवाज महर इनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। सूबाई काबीना के अहम वज़रा भी वज़ीर आला के हमरा खानगढ़ पहुँचे। मरहुमा की दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र और जमील की दुआ। पीरबरी के इलाके में मसला अफराद की फायरिंग, एक शख्स कत्ल, खातून जख्मी। पुलिस ज़राए फायरिंग के नतीजा में 35 साला मीर मोहम्मद बोस्तार मौके पर जहाँ बहक हो गया। जख्मी खातून और लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस इतला पर खानपुर महर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। इब्तदाई तौर पर हमले की वजह मालूम नहीं हो सकी। खबर शामिल करते हैं डहरकी से। IG सिंध के अहकामात पर डहरकी में भी ट्रैफिक कवानीन पर अमल कराने के लिए कार्रवाइयाँ सख्त कर दी गई हैं। गाड़ियों के लाइसेंस, हेलमेट वगैरह चेक किए जा रहे हैं और गाड़ियों में लगे शीशों पर स्याह शॉपर उतारे जा रहे हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ अली रज़ा सोमरू से। जी अली रज़ा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, IG सिंध के अहकामात पर ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डहरकी में मिलाद चौक पर, जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस जो है ना यहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रही है। इस वक्त हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस के अफसरान भी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे भाई, ये हुकुम आकाम है IG सिंध और SSP घोटकी, हमारा सार्जेंट है अब्दुल अली पिताफी साहब। इसके हुकुम आकाम पे ये चल रहा है फैंसी नंबर प्लेट, ब्लैक शीशे, जिसके पास फैंसी नंबर प्लेट ब्लैक शीशे होंगे उनको विदाउट अभी टिकट दे रहे हैं। उसके बाद और दूसरी ये बात है, जो वन व्हीलिंग कर रहे हैं बच्चे, उनके वालिदैन को हिदायत कर रहे हैं जो अपने बच्चों को जो कम उम्र के हैं उनको मोटरसाइकिल ना दें, ये खुदारा। और हेलमेट मस्ट है, अपने कागजात जेब में रखें, कागजात जो है मस्ट हैं। खुदा ना खास्ता हेलमेट ना होगा, इस पर कोई भी मसला होगा उसका जिम्मेवार जो है खुद मालिक है। अल्लाह ना करे, 100 सबब है। इंसान की ज़िंदगी एक अनमोल तोहफा है। थोड़ा सा अपना ख्याल करें, हमारा ना कि अपना ख्याल करें जो खुदा रहा। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनके यही कहना है कि यहाँ पर जो है ना बगैर लाइसेंस और यहाँ पर जो है ना बगैर हेलमेट के लोगों को जो है ना यहाँ पर जो है ना चालान किया जा रहा है। इन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर जो है ना अभी चालान किया रहे हैं, और अगर इन्होंने जो है यहाँ पर इस कानून को फॉलो नहीं किया तो इनके ऊपर जो है ना FIR भी दर्ज की जाएगी। और इन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर जो है ना यहाँ पर मोटरसाइकिल और जो ब्लैक कार के जो कारों के जो ब्लैक शीशे लगे हुए हैं उनके ऊपर भी जो कार्रवाई की रही है, और शहरियों को जो है आसान सफ़र हो और ताकि ज़िंदगियाँ भी महफूज हों। जी खबर शामिल करते हैं फरुखाबाद वाक़िया जाम के स्टॉप सरगोदा रोड शेखुपुरा में पेश आया। रेस्क्यू कॉलर के मुताबिक डंपर और रिक्शा के दरमियान एक्सीडेंट हुआ। डंपर और रिक्शा के तसादुम में एक शख्स मामूली जख्मी और एक जाम बहक। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम का फौरी रिस्पांस। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम मौके पर पहुंचकर एक शख्स को मौके पर फर्स्ट एड दी और जाम बहक की नाश पुलिस के हवाले कर दी। जाम बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त 24 साला अली रजा वल्द रियासत के नाम से हुई। खबर शामिल करते हैं रहीमिया खान से। हमारे नुमाइंदा सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीमिया खान में तजावजात के खात्मे के लिए पैरा फोर्स की कार्रवाइयाँ जारी हैं। गैर कानूनी थड़े, पार्किंग स्टैंड्स और दुकानों के बाहर रखा सामान हटाने के लिए टीमों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की। ताजरों को हतमी वार्निंग भी जारी कर दी गई है। रहीमिया खान में पैरा फोर्स ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। जिन दुकानदारों के थड़े, रैंप या शटर दुकानों से बाहर निकले हुए थे वहाँ रेड निशान लगाकर हतमी वार्निंग जारी कर दी गई है। इंतजामिया का कहना है कि जिन्होंने खुद से तजावज़ ख़त्म ना की, इनका सामान तहवील में ले लिया जाएगा। दुकानें सील और जुर्माने आयद किए जाएंगे, जबकि मुसलसल खिलाफ वर्जी पर FIR भी दर्ज होगी। बल्दिया की जानिब से बनाए गए पार्किंग स्टैंड भी खत्म कर दिए गए। ताजरों को हिदायत की है कि अपना सामान दुकान के अंदर रखें, वरना सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें। हुकाम के मुताबिक शहर को तजावज़ात से मुकम्मल पाक करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम मार्केट बाय मार्केट चल रहे हैं। ऑटो मार्केट में आप जाएं, आपने ये जो बात की ना कि एक को छोड़ रहे हैं, कोई एक बंदा दिखाएं जिसको हमने छोड़ा हो। कोई एक थड़ा मुझे आके दिखाएं कि जी ये पीरा ने छोड़ा है, उसका किया है। वी डिडंट मिस अ सिंगल थड़ा, हमने हर थड़ा गिराया है। और फ़ोन जो भी आया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी सपोर्टिव, और वो इस पर उनका ज़ीरो स्टांस है। जो आप बात कर रहे हैं पाम और ये वो
उसको भी हम देख लेते हैं। मैं स्टाफ को कहता हूँ नोट कर लें, हम वहाँ भी रेड क्रॉस लगा लें। सर वो नोट नहीं, आपसे पहले भी जो गरीब लोगों का कोई पूछने वाला नहीं, इनके नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो उनको कुछ नहीं कहा जाता। आप इस रोड पे जाएं, बिजनेसमैन क्लब रोड है, ये क्लब रोड है, इस पे आप विजिट करें, वहाँ आपको आप आखिरी इसके बाद मैं वाइंड अप करूँगा। देखिए हमने आपकी बातें नोट भी कर ली हैं और मैं अपने स्टाफ को कहूँगा वो नोट करें, और कल ही या परसों नेक्स्ट वर्किंग डे में हम वहाँ पे जाके रेड क्रॉस लगाएंगे। उस पूरे एरिया को हम नोटिस, देखिए इसका टाइम होता है, पहले टाइम देते, ऑटो मार्केट वालों को हमने हफ्ते का टाइम दिया था, इंक्रोचमेंट का कोई टाइम नहीं होता। अब हम उसको कम कर रहे हैं क्योंकि लोग उस चीज़ को मजाक में ले रहे हैं। तो बिल्कुल जी इंशाल्लाह बिला तफरीक कार्रवाइयाँ होंगी और कानून जो है ना वो सब के लिए बराबर है। बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे क्राइम रिपोर्टर हाजी अख्तर हंजरा की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल पार्क जखीरा ला सुहाना लाडमसर 2 ब्लॉक नंबर 6 बीट नंबर 15 और 16 टिम्बर चोरों के हवाले। ब्लॉक नंबर 6 पर तैनात करप्ट मुलाजिमीन दिन रात सरकारी लकड़ी चोरी करवाने लगे, जिसकी निशानदेही बारहा मुतलका DFO तारिक महमूद सिनावा और रेंज ऑफिसर अहमद नवाज को की गई, मगर ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुतलका करप्ट मुलाजिमीन ने फी मोटरसाइकिल रेट तय किए हुए हैं। जब कंजर्वेटर मलिक मोहम्मद सलीम को निशानदेही की गई तो मौसूफ ने कहा है कि आप मोटरसाइकिल पकड़कर मुतलका पुलिस के हवाले कर दें। इससे जाहिर होता है कि इस करप्शन में सब मुलव्वस हैं। गरीब आवाम टैक्स के बोझ बर्दाश्त कर रही है और दूसरी तरफ रखवाले ही हरे भरे दरख्तों का कत्लेआम करवा रहे हैं। फोटोज में देखा जा सकता है किस तरह दरख्तों को चोरी किया जा रहा है। अहले इलाका का वजीर जंगलात मरियम औरंगजेब और सेक्रेटरी जंगलात से फौरी नोटिस लेते हुए इन करप्ट अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इनके इलाका जात की चेकिंग की जाए। हैदराबाद खिदमत के जज्बे और गरीब इंसानियत के लिए कुछ किया जाए की लगन लिए ज़ेबेस्ट की तलबा मैदान में उतर आई और प्रोजेक्ट कम्युनिटी सर्विस के तहत 80 सैलाब से मुतासर गरीब ज़रूरतमंद खानदानों में ईदी के ताउन से राशन बैग तकसीम किए गए। ज़ेबेस्ट यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से प्रोजेक्ट कम्युनिटी सर्विस के तहत ज़रूरतमंद गरीब सैलाब मुतासरा खानदान की मदद की गई। इस हवाले से तलबा ने ईदी की मदद लेते हुए ज़रूरतमंद ख़वातीन फैमिली में राशन के बैग तकसीम किए गए। यूनिवर्सिटी के ज़ेर तालीम तलबा की जानिब से दिए गए प्रोजेक्ट की तकमील के लिए गरीबों ज़रूरतमंद अफराद की मदद की गई, जिसके लिए अपना टारगेट मुकम्मल करने के लिए ईद की रजाकारों की भी मदद ली, जिस पर ईदी जोनल इंचार्ज मेराज की मौजूदगी में राशन की तकसीम की गई। 80 के करीब खानदानों में 1 माह का राशन दिया गया था, इनकी मदद हो सके। इस मौके पर मौजूद तलबा का कहना था कि प्रोजेक्ट कम्युनिटी सर्विस के दिए गए असाइनमेंट पर काम करते हुए हमने बहुत मुश्किल काम बहुत ही आसानी और कम वक्त में कर दिखाया है। एक सबक है नौजवान नस्ल के लिए कि इंसानियत की खिदमत कम से कम वक्त में की जा सके, नई नस्ल को पता चल सके कि इंसानियत की खिदमत किस तरह की जाती है, गरीबों के लिए मदद हो सके। ईदी ने बहुत ताउन किया है, मदद की है ताकि गरीबों की मदद हो सके। जो हमारा मेन पर्पस था वो यही था कि हम जो है वो जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प कर सकें। बेसिकली हमने जो है वो फ्लड इफेक्टेड लोगों के लिए जो है ये ड्राइव रखी थी एंड ईदी फाउंडेशन ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा जो है वो कोऑपरेट किया है। उनके वर्कर्स ने, उनकी टीम ने बहुत अच्छी तरीके से जो है हर चीज़ मैनेज की है, टाइम मैनेज किया है और इसके अलावा जितने भी लाइक राशन लाने में हेल्प की है हमारी बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा अच्छी जो है वो मैनेजमेंट की है। सर मेराज का बहुत ज़्यादा वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम। उन्होंने बहुत अच्छे से जो है वो सब कुछ मैनेज किया है एंड वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू द एग्जिबिट्स एंड सर ताहा एज वेल, जिन्होंने हमें जो है ये प्रोजेक्ट दिया एंड वी आर लाइक फीलिंग वेरी हैप्पी बिकॉज हम जो है वो बहुत सारे ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जो वाकई में जिन्हें ज़रूरत है मदद करने की। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हम ज़ेबेस्ट से आए हैं। हमारा कम्युनिटी सर्विस का एक पूरा कोर्स है, तो उसमें हमें एक एम दिया गया कि आपको गरीबों की मदद करनी है तो आप किस तरीके से करेंगे। तो हमने आपस में डिसाइड किया कि हम ऐसा काम करें जो कि दूसरों की हेल्प करे। जैसे फ्लडेड, आज अभी फ्लडेड का काफ़ी चल रहा है कि लोग फ्लड्स की वजह से सफ़र कर रहे हैं, तो हम चाहते थे कि हम उनकी दिल से मदद करें। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम राशन
डिस्ट्रीब्यूट करें सब पे, और इसी तरह से हमारा यही एम था। तो हमने फिर सोचा कि हम किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो हमें ख्याल आया कि ईदी फाउंडेशन के साथ हम कोलैबोरेट करें, और ईदी फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट करने के लिए हमने सर मेराज से बात की, और उन्होंने हमें बताया कि आप उन्होंने हमारे साथ पूरा कोऑर्डिनेट किया और हमें पूरा सपोर्ट दिया कि हम आपको वर्कर्स भी देंगे, सेफ्टी भी देंगे, सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, और उन्होंने काफी ज्यादा हेल्प की हमारी। इस तरह से फिर ये कामयाब हो सका है। गवर्नमेंट को जरूर करना चाहिए इसी तरह से। हम क्या बोलूं। फूलनगर से खबर शामिल करते हैं। वजीर कानून पंजाब राना मोहम्मद इकबाल खान ने राना सईद जमील खान के डेरे पर कहा है कि फूलनगर को फूलों के जैसा शहर बनाएंगे। वजीर कानून पंजाब राना मोहम्मद इकबाल खान ने मारूफ समाजी कारोबारी शख्सियत राना सईद खान के डेरा पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि मैं फूलनगर शहर का नक्शा तब्दील करके रख दूंगा, इसे फूलों के जैसा शहर बनाऊंगा। पहले भी अपने दौरे हुकूमत में इलाका की तरक्की के लिए बहुत काम किया है, आगे भी करेंगे। इस मौके पर राना सईद जमील खान, राना जावेद इकबाल खान और राना उमर फूल और फरजंद राना महमूद इकबाल खान ने भी अपने मुश्तरका बयान में कहा कि यूनियन कौंसिल लेवल से काम को शुरू किया जाएगा और फूलनगर शहर को मॉडल शहर बनाया जाएगा। यहाँ के शहरियों की बुनियाद हकूक का भी ख्याल किया जाएगा। जिस तरह वजीर कानून पंजाब राना मोहम्मद इकबाल खान ने अरबों रुपए के तरक्याती काम अपने साबिक दौरे हुकूमत में करवाए थे, इसी तरह अब भी करवाएंगे। इनका कहना था कि थाना कल्चर का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। लाहौर से हमारे नुमाइंदे नदीम शाह की रिपोर्ट के मुताबिक फतेहगढ़ गवर्नमेंट स्कूल के सामने PHA के ग्राउंड में 62 शख्स शहबाज ने कब्जा जमा लिया। शहबाज नामी कब्जा माफिया ने PHA के ग्राउंड पर कब्जा करके फ्लावर शॉप्स बना रखी हैं। शहबाज नामी शख्स ने PHA के ग्राउंड में कब्जा करके तमाम सामान ऊपर रखा हुआ है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल फतेहगढ़ के तालिबात को स्कूल आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कब्जा माफिया शहबाज ने सरकारी PHA के ग्राउंड में फूलों की दुकान बनाकर कब्जा करके तलबा की गुजरगाह बंद कर दी है। शहबाज नामी 62 शख्स ने PHA के ग्राउंड में फ्लावर शॉप बनाकर गर्ल्स स्कूल के तालिबात का रास्ता रोक रखा है। कब्जा माफिया शहबाज की फ्लावर शॉप में बैठे लड़के स्कूल से छुट्टी के वक्त तालिबात से छेड़खानी करते हैं। फ्लावर शॉप में बैठे लड़कों की लड़कियों को छेड़ने के मुतअद्दिद वाक़यात रुनुमा हो चुके हैं। फतेहगढ़ की अवाम और स्कूल के तालिबात के वालिदैन ने मुतालबा किया है कि PHA के ग्राउंड में कब्जा माफिया से फौरी कब्जा छुड़वा कर तालिबात का रास्ता वागुजार कराया जाए और कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।